हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो शिक्षण अधिगम से रिलेटेड हैं। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों की सूची में विमर्श चिंतन स्तर के शिक्षण की विशेषताओं तथा उनकी मूलभूत अपेक्षाओं को चिन्हित कीजिए। शिक्षक सूचनाओं और विचारों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें याद करने में मदद मिले। शिक्षक छात्र छात्राओं के मस्तिष्क में विचार दृढ़ करने हेतु अभ्यास कराता है। समस्याओं को संभावित तरीके से समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्दों को विचारार्थ उठाया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है। शिक्षक छात्रों से उदाहरण और समानांतर विचार देने के लिए कहता है। तर्कों में निहित आधारों का अन्वेषण और उनकी व्याख्या करने के लिए संवादात्मक रूप से शैक्षिक सत्र कराए जाते हैं। तो हम देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन कौन सा हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा सही है, तीसरा और पांचवा सही है, चौथा और पांचवा सही है। तो हम देखते हैं इसमें विमर्श चिंतन स्तर के शिक्षक की विशेषताएं। विमर्श चिंतन स्तर, तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा, समस्याओं को संभावित तरीके से समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्दों को विचारार्थ उठाया जाता है एवं तर्कों में निहित आधारों का अन्वेषण और उनकी व्याख्या करने के लिए संवादात्मक रूप से शैक्षिक सत्र कराए जाते हैं। तो ये तीसरा और पांचवा यहाँ पे है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 और 5। शिक्षण का विमर्शी स्तर शिक्षण का सर्वोच्च स्तर होता है। इसमें स्मृति स्तर और बोध स्तर शामिल होते हैं। इसमें समस्याओं के संभावित तार्किक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्दों को विचारार्थ उठाया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है। इसके अतिरिक्त तर्कों में निहित आधारों का अन्वेषण और उनकी व्यवस्था करने के लिए संवादात्मक रूप से शैक्षिक सत्र कराए जाते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावोत्पादक शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवहार है? छात्रों को स्वयं अपने या अन्य छात्रों के उत्तर की विवेचना के लिए प्रोत्साहित करना, छात्र द्वारा अपनी कथित बात का सारांश बनाना, शिक्षक भावी आयोजन के उद्देश्य से टिप्पणियां करता है, उन अधिगमकर्ताओं को विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है। तो हम इसमें देखते हैं कि प्रभावोत्पादक शिक्षण इसका प्रमुख व्यवहार कौन सा है। तो इसमें हम देखते हैं कि उन अधिगमकर्ताओं को के विचार को स्पष्ट करना, अधिगमकर्ताओं के विचार को स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है, क्योंकि प्रभावोत्पादक शिक्षण का प्रमुख व्यवहार गुण होता है। प्रभावोत्पादक शिक्षण के 5 प्रमुख व्यवहार बताए गए हैं। बोरिस के अनुसार बोरिस 5 प्रभाव बताते हैं। बोरिस 5 प्रभाव बताते हैं इसके। सबसे पहला इसमें आता है पाठ स्पष्टता। पाठ स्पष्टता, पाठ स्पष्टता, निर्देशात्मक विविधता, निर्देशात्मक विविधता, शिक्षण कार्य, अभिविन्यास और अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
शिक्षक की उन रणनीतियों का चयन कीजिए जो अधिगमकर्ता केंद्रित हैं। उन रणनीतियों का चयन कीजिए जो अधिगमकर्ता केंद्रित हैं। साइबरनेटिक्स, श्रव्य दृश्य सहायक शिक्षक सामग्री की सहायता से दिया गया व्याख्यान, प्रश्न उत्तर सत्र, व्यवहारिक कार्य आधारित परियोजना समूह चर्चा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1 और 4। साइबरनेटिक्स और व्यवहारिक कार्य आधारित परियोजना अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण रणनीतियां हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित रणनीति वह रणनीति होती है जिसमें अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी होती है तथा शिक्षण की भूमिका केवल सहायक की होती है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षक समर्थन प्रणाली के विकास को सही प्रतिबिंबित करता है? दृश्य श्रव्य, कारणिक मौखिक, दृश्य परक और आईसीटी आधारित, कारणिक मौखिक, दृश्य श्रव्य और आईसीटी आधारित, आईसीटी आधारित, दृश्य श्रव्य, कारणिक मौखिक और दृश्य परक, कारणिक मौखिक, आईसीटी आधारित और दृश्य श्रव्य। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा, कारणिक मौखिक, दृश्य श्रव्य और आईसीटी आधारित। इसका सही अनुक्रम क्या है? तो कारणिक मौखिक, दृश्य परक, दृश्य श्रव्य और आईसीटी आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षक के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है? विकल्प आधारित प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निर्माणात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षक के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन कौन सा होता है? तो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है। इसे आंतरिक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। इसके उदाहरण है इकाई के अंत में परीक्षण, मौखिक परीक्षण, त्रैमासिक परीक्षण इत्यादि। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रभावित संस्कृत संप्रेषण में योगदान करते हैं? शब्दों का त्वरित प्रवाह, विदेशी शब्दों का उपयोग, साधारण शब्दों का उपयोग, बोलने के लिए बारी लेना, शिष्टाचार को बनाए रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका पूरा जो विकल्प है वो दिया नहीं गया है। इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा, ये दोनों 3, 4 और 5, ये तीनों ही सही हैं। इसमें प्रभावित संस्कृत संप्रेषण में योगदान करते हैं तो साधारण शब्दों का उपयोग करना चाहिए, शब्दों का त्वरित प्रवाह नहीं होना चाहिए, विदेशी शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, साधारण शब्दों का, सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और बोलने के लिए बारी लेना चाहिए, समय आना चाहिए और शिष्टाचार को बनाए रखना चाहिए, अभद्रता नहीं पेश करनी चाहिए। तो इसका आंसर 3, 4 और 5 ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा NSQF के अनुसार स्तर 8 योग्यता किसके समतुल्य है? अवर स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातक डिग्री, अवर स्नातक डिग्री, डॉक्टरी डिग्री। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अवर स्नातक डिग्री। अवर स्नातक डिग्री, इसको ऑनर्स डिग्री भी बोलते हैं, ऑनर्स डिग्री भी बोलते हैं। NSQF
योग्यता संबंधी फ्रेमवर्क है ये, जो ज्ञान, कौशल और अभिरुचि के लिहाज से सभी योग्यताओं को तय करता है। इसे गुणवत्ता गारंटी ढांचा भी कहा जाता है। NSQF एक ऐसी डिग्री का दायरा मुहैया कराता है जिसमें व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच बदलाव की सहूलियत है, और ये 1 से लेकर 10 स्तर तक की श्रेणी में बांटा गया है, और 8वां स्तर ऑनर्स डिग्री के समतुल्य है, जिसको अवर स्नातक डिग्री कहा जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध स्तर शिक्षण के लक्षण निम्नलिखित में से चिन्हित कीजिए। शिक्षक विषयगत सामग्री को व्यवस्थित करने में, विभिन्न इकाइयों की संरचना में और छात्रों के अभ्यास को नियंत्रित करने में पहल करता है। यह साधारणतः छात्रों के संबंध को देखने एवं तथ्य के उपकरण रूप में अनुप्रयोग में सहायता देने के लिए समर्पित होता है। यह समस्या उत्पन्न करने और समस्या निवारण में सहयोग के रूप में निर्देशित होता है। यह विचारों एवं तथ्यों के संप्रतिकरण की चेष्टा करता है, और इसका उद्देश्य स्व-नियंत्रण द्वारा अधिगम प्रक्रिया में स्वायत्तता का समर्थन करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा। यह साधारणतः छात्रों के संबंध को देखने एवं तथ्य के उपकरण रूप में अनुप्रयोग में सहायता देने के लिए समर्पित है, एवं यह विचारों एवं तथ्यों के संप्रतिकरण की चेष्टा करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके साथ कक्षागत संप्रेषण प्रारंभ करना बेहतर होता है? श्रवण आदेश द्वारा, उपाख्यान द्वारा, गैर संदर्भगत प्रश्न पूछकर, अनौपचारिक टिप्पणियों द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उपाख्यान द्वारा। उपाख्यान द्वारा कक्षागत संप्रेषण प्रारंभ करना बेहतर होता है। उपाख्यान एक विधि है जिसके अंतर्गत कहानी बताने की परिकल्पना का प्रयोग किया जाता है, जो किसी वास्तविक मनुष्य या वृत्तांत पर आधारित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, उपाख्यान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तम कक्षागत वार्ता किसे विकसित करने में सहायक होनी चाहिए? एक उत्तम कक्षागत वार्ता किसे विकसित करने में सहायक होनी चाहिए? विशिष्ट शब्दावली युक्त भाषा, बृहत आलोचना, सारांश युक्त वाक्य, प्रौद्योगिकी उन्मुक्तता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सारांश युक्त वाक्य। कक्षागत वार्ता अत्यंत आवश्यक है। यह विद्यार्थियों को उनके विचारों को सूत्रबद्ध करने में, विचारों के आदान प्रदान करने में और अपने अधिगम पर विचारों का अपने अधिगम पर मदद करता है, और यह शिक्षकों को छात्रों के विचार को समझने और समझाने में सहायता करता है। अतः कक्षागत वार्ता सारांश युक्त वाक्य विकसित करने में सहायक होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अन्य ही ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें सजेस्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।